वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एसके में। तो आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक होगा, तो जो हमारी बुक नंबर 1 है पाली पाक, जो भी पाली प्राकृत्य साहित्य वाली जो बुक है हमारी फर्स्ट पेपर की, जिसे हम 6th बुक भी कहते हैं, ठीक है। उसमें जो पाली साहित्य संग्रह है उसकी जो कथाएं हैं उनका हिंदी का सार है, उस पर हम हमारी ये वीडियो हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो में हम इसके हिंदी के जो सार है वही करेंगे, सभी के सभी एक साथ ही कर लेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी पहली कथा है नाम सिद्धि जातक। तो शुरू करते हैं। प्राचीन काल में तक्षशिला में एक विख्यात बोधिसत्व आचार्य थे। उनके एक शिष्य का नाम पापक था। वह पापक अन्य विद्यार्थियों के द्वारा अरे पापक आओ, अरे पापक आओ, इस प्रकार कहकर चिढ़ाया जाता था। इस बार पापक सोचने लगा कि मेरा नाम अमांगलिक है, इसलिए मैं अपना दूसरा नाम रखवाऊंगा। तब वह आचार्य के पास जाकर बोला, हे आचार्य, मेरा नाम अमांगलिक है, इसलिए मेरा कोई अन्य नाम रख दे। आचार्य ने उसको कहा, अच्छा तो जाओ, तुम जनपद में घूमकर अपना कोई अच्छा सा मांगलिक नाम चुनकर लाओ। जो नाम तुम लेकर आओगे मैं वही नाम तुम्हारा रख दूंगा। फिर वह अच्छा जी ऐसा कहकर जनपद की ओर निकल गया। वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमता हुआ एक नगर में जा पहुंचा। वहां एक पुरुष मर गया था जिसका नाम जीवक था। जब उसके रिश्तेदार उसे जलाने के लिए जा रहे थे, तब उस मरे व्यक्ति को देखकर उस पापक ने पूछा कि इस पुरुष का क्या नाम था। उन्होंने कहा, इसका नाम जीवक है। यह सुनकर पापक बोला, क्या जीवक भी मर जाता है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, जीवक भी मर जाता है और अजीवक भी मर जाता है। नाम तो केवल व्यवहार में पुकारने के लिए होता है। नाम के विषय में इस प्रकार विचार को सुनकर पापक नगर में दूसरे स्थान पर गया। वहां उसने देखा कि मजदूरी लाकर न देने वाले एक दासी को उसका स्वामी पीट रहा था। उसका नाम धनपाली था। उसने धनपाली को पीटते हुए देखकर पूछा, इसे क्यों पीट रहे हो? धनपाली के स्वामी ने उत्तर दिया, यह मजदूरी लाकर नहीं देती, इसलिए इसको पीट रहा हूँ। पापक ने पूछा, इसका क्या नाम है? उसने कहा, इसका नाम धनपाली है। अब पापक ने सोचा, नाम से तो धनपाली होते हुए भी इसकी दुर्दशा इतनी बुरी। इससे पता चलता है कि नाम तो केवल क्या है, व्यवहार में बोलचाल के लिए होता, लेकिन केवल पुकारने के लिए। अब पापक के नाम के विषय में उदासीन होकर नगर से निकलकर मार्ग पर पहुंच गया। वहां उसने किसी मार्ग से भटके हुए पुरुष को देखकर पूछा, अरे तुम क्यों यहाँ पर घूम रहे हो? वह बोला, स्वामी, मैं मार्ग भूल गया हूँ। पापक ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया, मेरा नाम पंथक है। यह सुनकर पापक बोला, ओह, पंथक भी रास्ता भूल जाते हैं। अब वह सोचने लगा, पंथक भी रास्ता भूल जाते हैं और अपंथक भी। नाम तो वह केवल व्यवहार के लिए होता है। इस प्रकार पापक नाम के विषय में अति मध्यस्थ होकर आचार्य के पास लौट गया। जब आचार्य ने उससे पूछा कि क्या तुम अपना नया नाम चुनकर आ गए हो? तब पापक बोला, हे आचार्य, जीवक भी मर जाते हैं और अजीवक भी। धनपाली की भी दुर्दशा ग्रस्त होती है और धनपाली की भी, अधनपाली की भी। पंथक भी मार्ग भूल जाते हैं और अपंथक भी। यह सब देखकर मुझे ज्ञात हुआ है कि नाम तो केवल व्यवहार में पुकारने के लिए होता है। नाम से सिद्धि नहीं होती, बल्कि कर्म से सिद्धि होती है। इसलिए आचार्य, मुझे अन्य नाम की आवश्यकता नहीं है। मेरा नाम वही रहेगा जिससे मैं जाना जाता हूँ। बोधिसत्व ने पापक के द्वारा अनुभव किए गए नाम विषयक संदर्भ को जानकर इस प्रकार कहा। क्या कहा भाई? जीवकम च मत दिस्वा धनपाली व दुर्गदम पंथकम च वने भुल्ल पापको पुनः रागतो। तो इस प्रकार से क्या है, वह अपने सही मार्ग पर आ गया। अब हमारी दूसरी जो कथा है, जिसे हम तकभज जातक कहते हैं, वो शुरू करने जा रहे हैं। तो ये कहानी में क्या है, प्राचीन काल में
प्राचीन काल में जब वाराणसी में ब्राह्मण दत्त राज्य करते थे, उसी समय में बोधिसत्व नामक एक सिंह के जन्म लेकर लंबी उम्र प्राप्त की थी। बोधिसत्व के वन में ही एक दिन एक खरगोश समुद्र के किनारे ताड़ वन में एक ताड़ के पत्ते से बने हुए झुरमुट में बैठा था। तब उस खरगोश का मन में विचार आया कि यदि यह पृथ्वी पलट जाए अथवा भूकंप आ जाए तो मेरा क्या होगा। तभी एक बेल का पका हुआ फल पत्तों के उस मुरमुट पर आ गिरा, जिससे तीव्र जो ध्वनियां उत्पन्न हुई। इसे सुनकर खरगोश ने सोचा, शायद यह ध्वनि या धरती के कांपने की आवाज हो सकती है। इस प्रकार सोचकर वह बहुत तेजी से भागने लगा। उस खरगोश को भागते हुए देखकर दूसरे खरगोश ने भी पूछा, अरे इतनी तेज कहाँ भागे जा रहे हो। उसने कहा, धरती पलट रही है। यह सुनकर वह भी पीछे पीछे भागने लगा। इस प्रकार उन्हें भागते देखकर अनेक खरगोश इकट्ठे होकर भागने लगे। उन्हें देखकर क्रम से गाय, भैंस, गेंडे, शेर, हाथी सभी इकट्ठा होकर दौड़ने लगे। तभी एक सिंह ने पूछा, तुम क्यों भाग रहे हो। उन्होंने कहा, पृथ्वी फट रही है। इस तरह अनेक पशु एकमात्र होकर भागने लगे। उन सभी को भागते हुए देखकर बोधिसत्व ने पूछा, यह क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पलट रही है। और यह सुनकर बोधिसत्व ने सोचा कि पृथ्वी में कंपन या भूकंप तो कहीं नहीं आ गया रहा। तब सभी पशु फिर से भागने लगे तो उन्होंने सिंह गर्जना करके सभी को रोक दिया। किसने, ये जो बोधिसत्व जो सिंह बन के आए, शेर बन के आए, वो वे सभी सिंह डर से सिकुड़ गए, एक साथ खड़े हो गए। बोधिसत्व ने किसी सिंह से पूछा, क्यों दौड़ रहे हो। उसने कहा, मैं नहीं जानता, व्याघ्र जानते हैं। इसी प्रकार अन्य सभी से भागने का कारण पूछा तो अंत में खरगोश से पूछा तो खरगोश बोला, मैंने पृथ्वी को कांपते हुए देखा। सिंह ने पूछा, कहाँ रहते हो। उसने कहा, समुद्र के पास ताड़वन में रहता हूँ, वहीं मैंने पृथ्वी के फटने की आवाज़ सुनी। सिंह ने सोचा, इसने अवश्य ही झुरमुट के ऊपर बेल का फल गिरने की आवाज़ सुनी होगी। इस प्रकार सिंह संपूर्ण पशु समुदाय को आश्वस्त कर खरगोश के साथ उस स्थान पर गए और वहां जाकर उन्होंने खरगोश को वह स्थान दिखाने को कहा। खरगोश ने डर कर कहा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आप ही देख ले। इस प्रकार जब सिंह बोधिसत्व ने वहां जाकर देखा तो उन्होंने संपूर्ण सत्य ज्ञात हो गया। उन्होंने ताड़ पत्तों के ऊपर बेल फल के गिरने से हुई ध्वनि को सुना और खरगोश को उसे डर का कारण बताया। इस प्रकार बोधिसत्व ने संपूर्ण पशु बल की जान बचा ली। यदि बोधिसत्व नहीं होते तो सभी पशु समुद्र में प्रवेश कर नष्ट हो जाते। निश्चय ही बोधिसत्व के आश्रय से सभी पशुओं ने नया जीवन पाया। यानी कि जहाँ भी बोधिसत्व गए उन्होंने क्या है, सभी को एक नया मार्गदर्शक, हमेशा मार्गदर्शक के रूप में हर एक जीवन में क्या है, बोधिसत्व मार्गदर्शक के रूप में उभरे हैं। तो अगली हमारी तीसरे नंबर की कहानी है जुनहास्तुत। तो ये देखिए इसमें क्या है कहानी, शुरू करते हैं अपन। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह में वेलुवन में विहार कर रहे थे। उसी समय आयुष्मान सरिसपुत्र और आयुष्मान महामौदगल्याण भी एक कपोत कंदरा में विहार कर रहे थे। एक बार आयुष्मान सरिसपुत्र जिन्होंने कुछ समय पूर्व ही अपना सिर मुंडवाया था, चांदनी रात में एक शिलापट पर साधना में लीन थे। तभी अपने विमान में बैठकर किसी कार्य के लिए जाते हुए दो यक्षों ने साधना में लीन सरिपुत्र को देखा। देखकर उनमें से एक के मन में आया कि मैं इस श्रमण के सिर पर प्रहार करूं। वह दूसरे यक्ष ने बोला, हे मित्र, इस श्रमण के सिर पर प्रहार करने को मेरा मन करता है। साथ ही यक्ष ने उसे ऐसा करने से मना किया और कहा कि ये श्रमण प्रहार सिद्धि और महान तेज वाले होते हैं, अतः इनको पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। किंतु यह यक्ष नहीं माना और उसने आयुष्मान सरिसपुत्र के सिर पर प्रहार कर ही दिया। आयुष्मान सरिस के सर पर प्रहार पर यक्ष द्वारा किया गया प्रहार ऐसा लगा मानो 7 रत्न वाले या 8 रत्न वाले नाग पर आक्रमण किया हो।
या महान पर्वत विचलित हो गया हो। फिर वह यक्ष हाय मैं मर गया हूँ, मैं मर गया ऐसा कहता हुआ उसी समय महानरक में चला गया। आयुष्मान महामोदक कल्याण ने अपने दिव्य नेत्रों से उस यक्ष द्वारा आयुष्मान सरिसपुत्र के सिर पर किए गए प्रहार को देख लिया। देखकर तुरंत उसने पास पहुंचने और सरिसपुत्र से बोले, हे आयुष्मान सरिसपुत्र, आप कुशल तो है, आपको कोई दुख तो नहीं हो रहा। आयुष्मान सरिसपुत्र ने कहा, हे मित्र मोदक कल्याण, सब सकुशल है, किंतु मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। यह सुनकर आयुष्मान मोदक कल्याण, हे मित्र, जो यक्ष ने तुम्हारे सिर पर प्रहार किया था वह सामान्य प्रहार नहीं था, बल्कि वह महाप्रहार था। उससे इतनी तेज आवाज हुई जैसे कि 7 रत्न वाले या 8 रत्न वाले नाग पर आक्रमण किया गया हो। महान पर्वत विचलित हो गया हो। आयुष्मान सरिसपुत्र ने फिर यह कहा, हे मित्र मोदक कल्याण, मैं पूर्णतः कुशल हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, मेरा समय ठीक बीत रहा है। हे मित्र मोदक कल्याण, यह आश्चर्य है, यह अद्भुत जो तुमने यक्ष को भी देख लिया। निश्चय ही तुम महान रिद्धि वाले, एक महान अनुभव वाले हो। हम जैसे तो भूत पिशाच तक को भी नहीं देख पाते। भगवान बुद्ध ने अपने दिव्य श्रेणियों से इन दोनों श्रेष्ठ शिष्यों के वार्तालाप को सुन लिया तथा उसके अभिप्रायार्थ को जानकर उस समय यह उद्दान कहा, यशस्य शैलोचितं नानुकंपति वित्रम जिनेह यशं कोम्पनेयत ये न कुपति यस्य एव भाविता चित्तकुतो तं कस्मै इति ते। अर्थात जिस व्यक्ति का चित्त मन पर्वत के समान स्थिर रहता है, जो रंजनशील पदार्थों से विरक्त रहता है, जो क्रोध दिलाए जाने पर भी क्रोधित नहीं होता है, कुपित नहीं होता, वह कैसे दुख को प्राप्त कर सकता है, अर्थात उसे कदापि दुख प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार हमारी जो तीसरी कहानी है वो भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम करते हैं फोर्थ, जो कथा का सारा इसमें है कूकरकुट्टस् पंच अंगानी। इस कहानी का जो शीर्षक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें क्या है, कुक्कुटस अर्थात मुर्गे के दैनिक जीवन में आचरणीय 5 धर्म, जिन धर्मों का मनुष्य के दैनिक जीवन में आचरण करना उचित है। जो मुर्गे के भी आचरण है, जो रोज का जो दैनिक आचरण है, उसके आधार पर जो मनुष्य जीवन का भी ऐसा ही आचरण उचित होना चाहिए। जिस तरह की पहला अब शुरू करते 5 आचरण है, ठीक है। कुक्कुटस मुर्गे तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, मुर्गे का पहला धर्म है, मुर्गा समय से अपने स्थान पर लौट आता है। वैसे साधक भिक्षु को चाहिए कि वह समय से चित्ते के आंगन की सफाई कर, पानी एवं भोजन को उठाकर, शरीर को स्वस्थ कर, नहा धोकर, चित्ते की वंदना कर और वृद्ध भिक्षुओं का दर्शन कर समय में शून्य सागर में प्रवेश करे। दूसरा क्या है, दूसरा धर्म है, दूसरा सदैव मुर्गा समय पर उठता है। वैसे ही एक साधक को समय पर उठकर चैत्यांग को ठीक कर, पानी भोजन को ग्रहण कर, शरीर को जगाकर चैत्य वंदना कर पुण्य शून्य सागर में प्रवेश करता है। अर्थात मनुष्य को भी चाहिए कि वह सुबह जल्दी सोकर उठे और दैनिक कार्य में तत्पर रहे। मुर्गा उठकर पृथ्वी को खोद कर खाने योग्य है। तीसरा अब क्या है, तीसरा बता रहे हैं, ठीक है। पहले में क्या था भाई, अपने गुरुजनों को प्रणाम करे, समय से उठे और चैतांग में आ जाए। दूसरा क्या, समय से उठना चाहिए, ठीक है, अपना सब कुछ काम करके शून्य सागर में प्रवेश करना चाहिए, इनकी ध्यान लगाना चाहिए। तीसरा क्या, जल्दी उठकर पृथ्वी को खोद कर, मुर्गा बता रहा है, मुर्गा क्या करता है, पहले खोद कर खाने योग्य भोजन को ग्रहण करता है। वैसे ही भिक्षु को भी करना चाहिए कि वह अपनी वस्तुओं को बार बार छानबीन कर ग्रहण करे। धर्म साधना के योग्य शरीर की स्वच्छता बनाए रखे, इसके लिए उसे अपना पारंपरिक विशुद्ध भोजन करना चाहिए, अहंकार और शरीर को सजाने के लिए नहीं। भाई भोजन शुद्ध करो, शरीर को बनाने खातर नहीं, क्या अपने बस पेट भरने के लिए होना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए,
ठीक है। इसका कारण यह है कि जितना शरीर हल्का और स्वस्थ होगा उतनी ही अधिक उससे धर्म और ब्रह्मचर्य की आराधना हो जा सकेगी। यही मुर्गे का तीसरा अंग है या नियम है। चौथा जो नियम मुर्गे का चौथा धर्म है, मुर्गा नेत्र वाला होते हुए भी अंधा होता है। वैसे ही मनुष्य अथवा एक धर्म साधक को भी अंधा न होते हुए भी अंधे की तरह आचरण करना चाहिए। गांव, शहर तथा वन में भिक्षार्य करते हुए आनंद देने वाले रूप, शब्द, गंध, रस एवं स्पर्श धर्मों में अंधे, बहरे तथा गूंगे की तरह आचरण करना चाहिए। इस प्रकार रूप आदि विषयों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है। मुर्गे का पांचवा जो धर्म है, मुर्गा पत्थर, डंडे और मुग्दर आदि से पीड़ित किए जाने पर भी जैसे अपने घर को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार भिक्षु को चाहिए कि पात्र, चीवर आदि को बदलते समय उकसाए जाने पर भी चित्त की अस्थिरता को नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार इन 5 अंगों का साधक भिक्षु को सावधानी पूर्वक अपने जीवन में पालन करना चाहिए तथा बुद्ध वचनों का भी खंडन नहीं करना चाहिए। तभी सदाचार का निर्दोष पालन होता है और निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है। हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी 5वीं जो कथा है, चटपोतक श्रियम। एक बार बोधिसत्व अन्य पुनर्जन्म में घटित अपनी घटना इस प्रकार सुनाते हैं कि किसी समय में मगध राज्य में एक बटेर के रूप में उत्पन्न हुआ मैं। उस समय मेरे जो पंख थे भी नहीं निकले थे। मेरे शरीर में केवल मांसपेशियां ही मांसपेशियां थी अथवा मुझसे अत्यंत शेषो काल था। तब मुझे अपना शारीरिक बल नहीं था। मैं माँ के स्पर्श से ही जी रहा था। मेरी माँ ही मेरी अपनी चोंच से लाए हुए भोजन से मेरा पालन पोषण करती थी। जहाँ मैं रहता था वहाँ गर्मी के दिनों में प्रति वर्ष जंगल में आग भड़क उठती थी और वह जलती हुई हमारे घोंसले तक पहुँच जाती थी। इस वर्ष भी यह दावाग्नि धाए धाए का शब्द करती हुई कर्म से सब कुछ जलाती हुई मुझ तक आ पहुंची। आग के वेग के भय के डर से मेरे माता पिता मुझे घोंसले में छोड़कर चले गए। उस समय मेरे पैर और पंख निकलने लगे थे। तब मैं उड़ने के लिए अपने पैरों और पंखों को ही फड़फड़ा रहा था। उस समय भी मुझे अपना शारीरिक बल नहीं था। ऐसे समय में मैंने विचार किया, ये शाय उपधावेयम भीतो तस्तित वेदियो ते मम ओह्यापकंता कथम में अज कातवे अथति लोके शील गुणों सच्चम सोचेनुदया तेन सच्चेन कहमी सच्चिक्रिय युक्तम। अर्थात जिन माता पिता की शरण में मैं इस समय जाना चाहता था वे तो स्वयं ही अग्नि से डरे हुए मुझे छोड़कर चले गए। और इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए? संसार में शील, सत्य, करुणा, पवित्रता आदि गुण हैं। मैं सत्य का पालन करते हुए उस पर दृढ़ रहूंगा तथा पूर्ण सच्चाई में उस क्रिया को करता रहूंगा। ये निर्णय कौन करता है? वो जो छोटा पक्षी है यह सोचता है। फिर आगे क्या हुआ इसमें? मैं धर्म बल का चिंतन कर पूर्व के सभी विरुद्धों का स्मरण कर सत्य रूपी बल के सारे सत्क्रिया की। अब मैं अग्नि से कहा, हे अग्नि, तुम यहीं रुक जाओ। मेरे पंख उड़ने योग्य नहीं हैं और मेरे पैर गमन योग्य नहीं हैं। दूसरी ओर मेरा कोई सहारा भी नहीं, क्योंकि मेरे माता पिता भी मुझे छोड़कर अकेला चले गए हैं। इस प्रकार मेरे निवेदन करने पर तथा मेरे द्वारा सत्य का पालन किए जाने पर वह बड़ी बड़ी लपटे वाली अग्नि अचानक शांत हो गई। इस घटना से मैं इस निर्णय पर पहुंचता हूँ कि सत्य के समान संसार में कोई भी कुछ भी नहीं है। मेरे लिए सत्य ही सब कुछ है। तो इस प्रकार 5वीं जो कहानी तो बहुत ही आकर्षक, तो बहुत बढ़िया कहानी है। देखो भी, अगर ऐसा कोई संकट आए जहाँ पर मृत्यु हो जाए तो वहाँ पर क्या, जिस प्रकार इस पक्षी को इसके माता पिता तक छोड़ गए, ठीक है, तो वहाँ पर क्या इसका सत्य ही काम आया। ठीक है, तो आगे हमारी जो कहानी है वो है श्रीविराजचर्यम। श्रीविराजचर्यम देखिए, शुरू करते हैं। ये भी जो भगवान बुद्ध के जो पुनर्जन्म की कहानी है।
एक बार बोधिसत्व अपने पुनर्जन्म की घटना सुनाते हुए कहते हैं कि जब मैं अरिष्ट नाम के नगर में सिविक नामक राजा होकर राज्य करता था, तब एक दिन अपने महल में बैठे हुए यह विचार आया कि मनुष्य से संबद्ध देने योग्य ऐसी कोई भी वस्तु मेरे पास नहीं बची है जो मेरे द्वारा न दी गई हो। मैंने सभी तरह के पदार्थ दान में दिए हैं। अब यदि कोई मेरे चक्षु भी मांगेगा तो उन्हें भी मैं दान में कर बिना विचलित हुए मैं उन्हें दान कर दूंगा। देवों के देव जो इंद्र है ने उनके इस अभिप्राय को देव सभा में बैठे ही जान लिया और उनके इस संकल्प के परीक्षण के लिए उनके समक्ष अंधे वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उपस्थित होकर बोला, याचामी तम महाराज अधिकम रटवहन तव दानता कितम उगाता देव मन से। यानी कि अर्थात हे धार्मिक राष्ट्रवर्धन महाराज, आपकी दान देने में लगे रहने की कीर्ति देव और मनुष्य अर्थात तीनों लोकों में फैली हुई। मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। इंद्र ने कहा, मेरे दोनों नेत्र नष्ट हो गए, मुझे एक नेत्र दे दो और एक से अपना काम चलाए। फिर क्या हुआ, महाराज शिव ने उक्त वचन सुनकर प्रसन्न हुए और कहा, अहो मेरे मन की बात सिद्ध हो गई, मेरा संकल्प आज पूर्ण हो गया है। पहले नहीं दिए गए श्रेष्ठ दान को मैं आज याचक को दूंगा। आओ जल्लाद उठो, देर मत करो, विचलित मत हो, मेरे दोनों नेत्र निकालकर इस याचक को दे दो। राजा की आज्ञा पालक जल्लाद ने नेत्रों को निकालकर याचक को दिए और बोधिसत्व जो यह अमूल दान किया उसका कारण उसे परम ज्ञान की प्राप्ति था, जैसा कि उन्हें स्वयं ही कहा है कि न मैं देशा अभो चक्षु अता न मैं देश्यो सबुनुंच प्यम मध्यम तमसा चक्षु उदासन हंती। अर्थात मुझे दोनों नित्य अप्रिय थे, जहाँ तक कि मुझे मेरी आत्मा भी अप्रिय नहीं लगी। मुझे तो केवल सर्वज्ञ ही प्रिय था, जिसका कारण मुझे चक्षुओं का दान कर प्राप्त हुआ। तो हमारी 7वीं कहानी है अंगुली माँ थेरो। तो अंगुली माँ थेरो क्या है, एक डाकू है, ठीक है। तो प्राचीन काल में एक कौशल नरेश प्रसेनज के राज्य में अंगुलीमाल नामक एक प्रसिद्ध डाकू रहता था। एक बार भगवान बुद्ध पूर्वाश्रम में भिक्षा के लिए श्रावस्ती में प्रविष्ट हुए। कहाँ पर प्रविष्ट हुए? श्रावस्ती में। भिक्षा लेकर भगवान उस ओर चल दिए जहाँ डाकू अंगुलीमाल रहता था। रास्ते में ग्वालों, किसानों और राहगीरों ने भगवान को उस रास्ते से जाने के लिए भी मना भी किया, किंतु भगवान मौन धारण कर आगे ही बढ़ते गए। जब वे कुछ निकट पहुंचे तो डाकू अंगुलीमाल ने दूर से ही भगवान को आते हुए देखकर यह सोचा कि यह अकेला भिक्षु मेरा तिरस्कार करता हुआ उस ओर आ रहा है, क्यों न मैं इसे मार डालूं। वह तलवार लेकर तथा बाण चढ़ाकर भगवान के पीछे पड़ा। भगवान ने भी योग बल से धीरे धीरे चलते हुए भी डाकू की पहुंच से बाहर रहे। इस पर डाकू को बहुत आश्चर्य। उसने रुककर भगवान को कहा, हे श्रमण ठहर जाओ। इस पर श्रमण ने उत्तर दिया कि मैं तो स्थिर हूँ, तुम भी स्थिर हो जा। भगवान के इस उत्तर को सुनकर डाकू के मन में फिर शंका उत्पन्न हुई कि यह श्रमण चलते हुए भी ऐसा कहता है कि मैं स्थिर हूँ और मेरे स्थिर होने पर भी कहता है कि तुम स्थिर हो जाओ। अंगुलीमाल ने श्रमण से कहा, हे श्रमण, आप जाते हुए को स्थिर कहते हो और मुझे खड़े हुए को अस्थिर। अब मुझे स्पष्ट करो कि आप कैसे स्थिर और मैं कैसे अस्थिर हूँ। भगवान ने कहा, हे अंगुलीमाल, समस्त प्राणियों के प्रति हिंसा भावना छोड़ने से मैं सदा स्थिर हूँ और तुम प्राणियों के प्रति हिंसा करने वाले होने के कारण तुम अस्थिर हो। यह उपदेश सुनकर अंगुलीमाल कृतज्ञ हो गया और बोला, मैं धन्य हो गया हूँ कि आज आप जैसे महान श्रमण इस महान वन में मिल गए। अतएव मैं उक्त धर्मयुक्त गाथा को सुनकर चिरकाल के पाप का परित्याग करूँगा, उसका विनाश करूँगा। डाकू अंगुलीमाल ने तलवार और हथियार गड्ढे, जड़ प्रताप और नाले में फेंक दिए और सुगत के चरणों में
पड़ गया कि मुझे प्रवचन दे दो। महाकरुणिक महर्षि बुद्ध ने जो देवों सहित उस मनुष्य लोक के शास्ता है उसको आ भिक्षु ऐसा कहा। इतने मात्र से ही उसका संन्यास हो गया और अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षु बन गया। उसका यथार्थ नाम अब अहिंसक हो गया। अहिंसक बनाम अंगुलीमाल ने एकाकी अप्रमत्त उद्योगी और तप ध्यान कर सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन किया, जिससे वह इसी जन्म में स्वयं को ज्ञान कर स्वयं का साक्षात्कार का अर्हत बन गया। इसका जन्मक्षय हो गया और ब्रह्मचर्य का पालन हो चुका। जो करणीय था वह पूर्ण कर लिया। अब करने को यहाँ उसे बकाए कुछ भी नहीं रहा। ऐसा विमुक्त सुख के अनुभव अंगुलीमाल ने जो उदान कहे वे इस प्रकार है। जो पहले अर्जित कर उसे पीछे अपमार्जित करता है, उसका किया हुआ पाप कर्म पुण्य से घट गया। और जो तरुण भिक्षु बुद्ध के शासन में लग गया है वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। मेरे शत्रु इस धर्म कथा को सुने, मेरे शत्रु इस बुद्ध शासन में लगे आवे और उन संत पुरुषों को सेवन करे जिन्होंने हृदय से धर्म को अंगीकार किया है। मेरे शत्रु शांति वादियों मित्र प्रशंसकों का यथासमय धर्म का श्रवण करे और उनका अनुसरण करे। ऐसा वह मुझे अथवा मैं दूसरे किसी को भी नहीं मारेगा। वह परम शांति दान कर स्थावर की रक्षा करेगा। जैसे नदियाँ पानी ले जाती है और लोहार बाण में विष धारण कर देते हैं और बढ़ई लकड़ी को सीधा कर देते हैं, वैसे ही पंडित अपने आप का दमन करता है। कोई दंड से, कोई शस्त्र से तो कोई कोड़े से भी दमन करते हैं, किंतु हमारे प्राज्ञ महाकरुणिक सम्यक संबुद्ध तथागत के द्वारा मैं बिना दंड शस्त्र के ही दमन किया गया हूँ। ऐसे शरणागत मुझको देखो और जिसने भवनेत्री का समूल नाश का निवारण पा लिया है। तो इस प्रकार बुद्ध क्या है, एक डाकू को भी क्या है, भिक्षु एक अहिंसक डाकू को अहिंसक बना देते हैं। तो इस प्रकार हमारी सातों की सतों कथा पूरी होती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और ऐसी इस प्रकार की और अगर आपको वीडियो चाहिए तो जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट करके जाना।